झूठ को चाहे जितना भी मिर्च मसाला डाल के परोसा जाए, लेकिन जब उसमें सच का नमक पड़ता है तो वो बड़ा ही बेस्वाद लगता है। उसी तरह सच चाहे जितना भी बदसूरत हो, लेकिन जब उस पर से झूठ का धूल हटता है, झूठ का परत हटता है, तो वो बेहद ही निखर के सामने आता है और बहुत ही नायाब लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है, मिथिला के दरबार में गोनू झा अपनी सूझबूझ और समझदारी के कारण प्रशंसा पा रहे थे। जहां महाराज गोनू झा के व्यवहार कुशलता के कारण उनसे बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे और बड़े बड़े राजकीय फैसले में गोनू झा से सलाह लिया करते थे, वहीं पे बाकी के दरबारी गोनू झा से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। उन दरबारियों में एक हजाम था जो गोनू झा को फूटी आंख पसंद नहीं करता था और वो गोनू झा के प्रति नित्य नए षड्यंत्र रचा करता था। उसने गोनू झा के सभी विरोधी दरबारियों को अपने सपोर्ट में कर लिया था और उन लोगों से ये भी कह दिया था कि जब भी मैं गोनू झा के खिलाफ कोई योजना बनाऊं तो तुम सब मेरे हाँ में हाँ मिलाना। एक दिन जब बड़े दरबार में राजा ने गोनू झा के प्रशंसा की पुल बांध दी तो ये लोग जल भुन के खाक हो गए। कुछ ही दिन पूर्व राजा के पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी बड़े महाराज की मृत्यु हो गई थी और उनकी समाधि राजमहल से ठीक सामने बनाई गई थी। राजा हर दिन सुबह नहा धो के पुष्प लेके अपने पिता के समाधि पे पुष्प अर्पित करने जाया करते थे, जिस बात की जानकारी सभी दरबारियों के साथ साथ हजाम को भी था। जब एक दिन राजा अपने पिता की समाधि पे पुष्प अर्पित करने गए हुए थे तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक पत्र रखा हुआ है। तो राजा ने पत्र उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय पुत्र, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे वियोग में बहुत दुखी हो, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे स्वर्ग में मैं सकुशल हूँ और यहाँ पे मेरा स्थान भी मुझे मिल गया है, लेकिन जब मैं पूजा करने जाता हूँ तो यहाँ पे पंडित की व्यवस्था ना होने के कारण मुझे बड़ी दिक्कत आती है। तुम अपने राज दरबारियों में से उस गोनू झा को मेरे पास स्वर्ग के लिए भेज दो। गोनू झा के सीधा स्वर्ग आने का रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। पूर्वी शमशान के ऊंचे टीले पे गोनू झा को बिठा देना और 2 खेतों का पुआल उसके ऊपर डलवा देना और अग्नि प्रज्वलित कर देना। पवित्र अग्नि और धुएं के वेग से गोनू झा सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तुम्हारा पिता। राजा ने जब ये पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र धरती पे आ सकता है। वो बेहद अचंभित और चिंतित लग रहे थे। ऐसी अवस्था में वो अपने दरबार में पहुंचे। जब दरबारियों ने देखा कि राजा बेहद चिंतित और अचंभित हैं तो उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हुआ, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं, हमें बताइए। तो राजा ने स्वर्ग से आई उस चिट्ठी के बारे में दरबारियों को कहा और कहने लगे कि क्या ऐसा संभव है। तो उन दरबारियों में हजाम भी बैठा था और उसने कहा, महाराज वो देवलोक है, वहाँ देव योनि रहती है और उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पृथ्वी पे पत्र भेजने जैसा काम भी। सारे दरबारी कहने लगे, जी महाराज ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है। गोनू झा समझ गए कि अब मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। तो गोनू झा ने कहा, महाराज मैं स्वर्ग आरोहण के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे 3 माह का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के रहने और खाने की व्यवस्था कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है। ठीक 3 माह बाद उसी पूर्वी शमशान के ऊंचे टीले पे गोनू झा को बिठा दिया जाता है और 2 खेतों के पुआल से उन्हें ढक दिया जाता है और अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। अग्नि बहुत ही तेजी से प्रज्वलित होती है और धुआं ऊपर ऊपर उठने लगता है। लगभग 3 दिनों तक ये अग्नि जलती रहती है और लोगों ने ऐसा मान लिया कि गोनू झा स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। इधर सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन राजा बहुत दुखी थे। गोनू झा वाले इस घटना को हुए अभी 3 महीने हो चुके थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठ के सभी सभासद को संबोधित कर रहे थे। उसी समय गोनू झा मुस्कुराते हुए राज दरबार में उपस्थित होते हैं। जहाँ सभी लोग आश्चर्यचकित गोनू झा को देखने लगते हैं, वहाँ राजा अपने सिंहासन से उठ के कहते हैं कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, गोनू झा हमारे राज दरबार में कैसे आ सकते हैं। तो गोनू झा ने कहा, जी महाराज आप कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं, आपके पिता यानी बड़े महाराज ने मुझे इस पत्र के साथ धरती पे वापस भेज दिया। और ऐसा कहते हुए गोनू झा राजा के हाथ में एक पत्र देते हैं। राजा साहब उसी समय उस पत्र को खोलते हैं
और बड़े दरबार में जोर जोर से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उस पत्र में लिखा था, प्रिय पुत्र, मैं यहाँ सकुशल हूँ। गोनू झा ने मुझे पूजा की पूरी विधि बता दी है, इसीलिए अब मुझे गोनू झा की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे मैं फिर से धरती पे भेज रहा हूँ। यहाँ पे देवता लोग अपना दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हजाम नहीं है। सो तुम अपने दरबारियों में से उस हजाम को ठीक उसी तरह से स्वर्ग भेज दो जिस तरह से तुमने गोनू झा को भेजा था। हजाम ने जब ये सुना तो दौड़ते हुए राजा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, क्षमा महाराज क्षमा। उस दिन जो आपको पत्र मिला था गोनू झा के लिए, वो पत्र मैंने ही लिखा था, वो कोई स्वर्ग से आया हुआ पत्र नहीं था। राजा अचंभित होकर हजाम को देखते हैं और फिर गोनू झा को। तो गोनू झा कहने लगे, महाराज उस दिन जो आपने स्वर्ग से पत्र आने की बात कही थी, तभी मैं समझ गया था कि कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए मैंने आपसे 3 माह का समय मांगा। उन 3 महीनों में मैंने पूर्वी शमशान के टीले से लेके अपने घर तक एक सुरंग बनवा लिया और जब लोग मेरे ऊपर पुआल डाल रहे थे तो मैं उस सुरंग को खोल के अपने घर चला गया और 3 महीने तक अपने घर में ही रहा ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं स्वर्ग चला गया। राजा ने जब पूरी बात सुनी तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने हजाम को फांसी की सजा सुना दी। ये सुन के हजाम गोनू झा के पैर पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गोनू झा के कहने पे राजा ने फांसी की सजा तो माफ़ कर दी, लेकिन हजाम को कारावास में डाल दिया। तो देखा आपने, कहानी का सार यही कहता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो एक न एक दिन उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होता जरूर है और जिसने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है वो खुद ब खुद उस जाल में फंस जाता है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको